हेलो एवरीवन, हम हैं शेखर और आप हैं इंग्लिश क्लास में। आज हम जिस महान राइटर के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे उसका नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ जिसको कहा जाता है नेचर्स पोएट, और ये भी कहा जाता है कि रोमांटिसिज्म शुरू हुआ था वो इन्हीं के लिरिकल बैलेड्स का परिणाम था, यानी कि लिरिकल बैलेड्स से शुरू हुआ रोमांटिसिज्म। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए विलियम वर्ड्सवर्थ को यहाँ डिस्कस कर लें। विलियम वर्ड्सवर्थ के फादर का नाम था जॉन वर्ड्सवर्थ और मदर का नाम था एन कुक्सन। अब इनके मदर के बारे में इनका एक डायलॉग था जो इम्पोर्टेंट है कि एन कुक्सन कहती थी कि विलियम वर्ड्सवर्थ को या तो किसी महान कार्य के लिए जाना जाएगा या किसी बहुत बुरे कार्य के लिए, यानी उनका बच्चा या तो अच्छे कार्य के लिए जाना जाएगा या बुरे। ऐसा क्यों? क्योंकि वर्ड्सवर्थ बहुत इमोशनल थे, बहुत हाइपर एक्टिव थे, तो उनकी मदर को लगता था कि या तो बहुत अच्छा काम करेगा या तो बहुत बुरा। खैर, तो इनकी डेट ऑफ बर्थ पहले देख लेते हैं जो बार बार पूछी गई है कि डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो 7 अप्रैल 1717 का डेट ऑफ बर्थ है और डेट ऑफ डेथ है 23 अप्रैल 1850। अब यहाँ पे देखिए 23 अप्रैल जो है ये शेक्सपियर का भी रहा है, तो आप उससे इसको याद कर सकते हैं, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बन सकता है, चीज़ों को याद कर सकते हैं। टोटल इनकी एज क्या थी? 80 ईयर्स, 80 साल तक जीवित रहे। इसके बाद अगले स्टेप पे आते हैं इनकी जगह, किस जगह पे इनका जन्म हुआ। तो वो है कुकरमाउथ इंग्लैंड। और कहाँ पे डेथ हुई? तो आप आखिरी में अगर वर्ड्सवर्थ पढ़ रहे हैं तो रिडाल माउंटेन के बारे में पढ़ा होगा। रिडाल माउंटेन, वेस्टमोरलैंड, यहाँ पे इनकी डेथ हुई। अब आते हैं इनकी लाइफ के बारे में। जब वर्ड्सवर्थ ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली तो वो फ्रांस गए। फ्रेंच रेवोल्यूशन से बड़ा प्रभावित थे, तो फ्रांस गए तो वहाँ उनको एक लड़की मिली, एनीथी वलोन। ये 1791 की बात है। उससे उनको प्यार हो गया और उससे उनको एक लड़की हुई जिसका नाम था कैरोलिन। 1792 में कैरोलिन का जन्म हुआ। वहाँ से वापस आए, एल्प्स की पहाड़ियों से चढ़ते हुए गए थे, तो वहाँ पे ट्रैकिंग एक तरह से मान लीजिए। वापसी में भी इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी और बाद में वो कविताएं पब्लिश हुई। 1793 में ये कविताएं पब्लिश हुई। एन इवनिंग वॉक ऑन एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, दोनों एक साथ ही पब्लिश हुई हैं, लेकिन एन इवनिंग वॉक को कई जगह पे लिखा है कि इट वाज द फर्स्ट लॉन्ग कंप्लीट पोएम बाय वर्ड्सवर्थ, तो इसको ऊपर रखा गया। तो पहली लंबी, यानी कि वर्ड्सवर्थ इस समय ट्रेडिशंस को फॉलो करते थे, बहुत लंबी कविताएं लिखते थे। बाद में वर्ड्सवर्थ ने छोटा लिखना शुरू किया और उसका श्रेय जाता है कॉलरिज को। कॉलरिज के लिए उन्होंने ये कहा भी है कि कॉलरिज ने उनको समझाया था कि छोटी कविताएं लिखी जाए। आइए, तो इन दोनों को इन्होंने लिखा और इनको पब्लिश किया है जोसेफ जॉनसन ने। यहाँ पे इनकी पब्लिशिंग से वर्ड्सवर्थ कोई बहुत बड़े राइटर नहीं बन सके। अभी ये एक डिस्टिंक्ट राइटर नहीं हो पाए, एक राइटर है बस कविता। इसके बाद 1795 में इनकी कॉलरिज से मुलाकात होती है। कॉलरिज और ये अच्छे दोस्त हो जाते हैं और 1798 में इन लोगों ने लिरिकल बैलेड नाम की एक कविता की बुक पब्लिश की। अब लिरिकल बैलेड, उसमें जैसे हम लोग यहाँ सोचते हैं कि लिरिकल बैलेड जैसे ही वर्ड्सवर्थ ने डाला होगा वैसे ही रोमांटिसिज्म शुरू हो गया, ऐसा कुछ नहीं था। लिरिकल बैलेड आते ही बहुत फेमस नहीं हुई। खैर, लिरिकल बैलेड के बारे में समझ लें। इसमें 4 पोएम्स कॉलरिज ने लिखी थी और 19 पोएम्स वर्ड्सवर्थ ने, ठीक है। लेकिन इन 4 पोएम्स को जो कॉलरिज ने लिखा था ये 1/3 ऑफ द बुक थी, यानी कि मान लीजिए अगर 100 पेज की किताब थी तो उसमें 33 या 35 पन्नों के सिर्फ कॉलरिज की वो 4 कविताएं थी। बाकी की जो भी थी 60 से 60% जो भी हो वो वर्ड्सवर्थ की है। तो 60% में वर्ड्सवर्थ ने 19 कविताएं लिखी हैं और 30 से 35% में इन्होंने सिर्फ 4 कविताएं लिखी, यानी कि बुक का डिवीजन इस तरह से हुआ। ये भी आपको समझना ज़रूरी है कि 1/3 ऑफ द बुक ये कई बार आ जाता है। इसके बाद देखते हैं लिरिकल बैलेड की ये एडिशन पब्लिश हुई, उतनी फेमस नहीं हुई जैसा उन्होंने सोचा हुआ था। इसके बाद 1800 में इसका प्रीफेस आया, प्रीफेस टू
लिरिकल बैलेट्स। 1800 में ये आया। इसमें वर्ड्सवर्थ ने अपनी कविताओं का एक प्रीफेस लिखा था, लिरिकल बैलेट का एक प्रीफेस लिखा, ताकि लोगों को चीज़ों को समझने में आसानी हो। इसको पहले कहा गया था कि कॉलरिज लिखेंगे, लेकिन कॉलरिज अफीमची थे। अफीमची यानी कि अफीम के सेवन करते थे, नशेड़ी थे, इसलिए वो लिख नहीं पाए, तो वर्ड्सवर्थ ने लिखा। तो प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट इन्होंने लिखा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे सिर्फ विलियम वर्ड्सवर्थ का ही नाम इस बुक में रहा, यानी कि अब लिरिकल बैलेट सिर्फ वर्ड्सवर्थ के नाम से रही, यहाँ से कॉलरिज का नाम हट गया। इसके बाद अभी भी ये बहुत बुक फेमस नहीं रही। फिर 1802 में ये फिलाडेल्फिया में यूएसए, यहाँ पे फिर से ये बुक वहाँ पहुँचती है और 1802 में पब्लिश होती है फिलाडेल्फिया में। वहाँ ये ज़्यादा फेमस होती है, लोगों को ज़्यादा पसंद आती है। तो ऐसा आप इंग्लिश लिटरेचर में कई बार देखेंगे कि कई बार इंग्लिश लंदन में रहने वालों की किताबें अमेरिका में ज़्यादा फेमस हुई हैं, कई बार अमेरिका में रहने वालों की किताबें लंदन या और ब्रिटेन में या इस तरफ से यूरोपियन कंट्रीज़ में ज़्यादा फेमस हुई हैं। ऐसा विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ हुआ है। ये ब्रिटेन में या यूरोपियन कंट्रीज़ में थे और इनकी बुक अमेरिका में ज़्यादा फेमस हुई। और ऐसा ही रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में जब आप देखेंगे तो उनके साथ कुछ उल्टा हुआ है। तो खैर ये चीज़ें हम जब डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि फ्रॉस्ट बेस सिलेबस में है तो उसको डिस्कस करेंगे ही। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें, सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। लिरिकल बैलेट, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, इवनिंग वॉक, अनीता बलोन, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, मैरी हचिंसन, उनकी शादी, सब कुछ कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में आया है। तो होप यू एंजॉय द सेशन। लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हम नए नए सेक्शंस बनाते रहें और आपको भेजते रहें। थैंक यू वेरी मच।